3.1 नंबर का जो सम है चैप्टर 3 में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3.1, ये जो एग्जाम्पल है चैप्टर 3 के अंदर, ये एग्जाम्पल रीड करो आप। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन according to figure. It moves from O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? यहां पे बच्चों मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो यहां पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन। अब यहां पे O जहां पे है वो है 0, यहां पे है O, ये 0 पॉइंट। फिर यहां पे इस तरह से आगे बढ़ेंगे और जहां पे Q दिया है वो है 240 मीटर। ये 0 है मीटर, ये है 240 मीटर। फिर जहां पे P दिया है वो है 360 मीटर। और फिर यहां पे R दिया है -120 मीटर पे। तो बच्चों यहां पे उसने क्या बताया, ये जो रास्ता है उसमें सबसे पहले जाना है O to P, फर्स्ट केस। हमारा जो फर्स्ट केस है वो है O to P, 0 मीटर टू 360 मीटर, 0 मीटर टू 360 मीटर। और टाइम यहां पे लिया है बच्चों 18 सेकेंड। टाइम लिया है यहां पे 18 सेकेंड। 0 टू 360 मीटर गए और 18 सेकेंड टाइम लिया है। तो बच्चों आपको अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 0 टू 360 मीटर हम स्ट्रेट गए, स्ट्रेट, तो 0 टू 360 मीटर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो 360 मीटर ही होगा। तो आपको मालूम है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 0 टू 360, डिस्प्लेसमेंट 0 टू 360 है। और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव और टाइम लगा 18 सेकेंड। तो 360 अपॉन 18 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको एवरेज स्पीड मिलेगी बिटवीन O टू P, बिटवीन O टू P आपको मिलेगा ये यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी मिली, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड भी उतनी ही मिलेगी बच्चों। एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, पाथ लेंथ, आपको मालूम है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो आप कौन से रास्ते गए थे, यही रास्ते पे O टू P गए थे, स्ट्रेट रास्ते पे। तो ये स्ट्रेट रास्ते पे गए थे तो आपका पाथ भी कितना लॉन्ग था, 360 मीटर, और टाइम तो वो 18 सेकेंड ही लगे।
तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी आपको कितनी मिली, 20 मीटर पर सेकेंड ही मिली। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है। तो O2P में एवरेज वेलोसिटी 20, एवरेज स्पीड 20, ये आपको दोनों 20-20 ही मिले, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर है और पाथ लेंथ वो भी 360 मीटर है। तो यहाँ पे दोनों का आंसर आपको 20-20 मिला। देखो बच्चों, लेकिन अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जब आप O2P गए और फिर P2Q आए तब का। यहाँ पे सेकेंड केस जो फाइंड आउट करना है वो है O2P एंड P2Q, O2P एंड P2Q आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप जाओगे O2P 360 मीटर, फिर आओगे P2Q, तो 360 यहाँ पे पहुंच गए, फिर Q तक आए, रिटर्न 240 मीटर तक। तो आपको अब जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बच्चों P2Q आने में 6 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पे लगे O2P में लगेंगे 18 सेकेंड और P2Q में लगेंगे 6 सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो अब आपको O2P एंड P2Q इतनी जर्नी करनी है। O2P जाओगे, फिर P से रिटर्न आओगे Q तक, इतनी जर्नी आपको करनी है। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, O2P में 18 सेकेंड लगे, फिर P2Q रिटर्न आने में 6 सेकेंड लगे। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन में चेंज। तो जब आप O से निकले P तक गए और P से Q तक आए, तो आपका इनिशियल O पॉइंट था, फाइनल Q पॉइंट है। अभी आप फाइनली कहाँ पे खड़े हो, Q पे खड़े हो। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको ही तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो आपको 0 to 240 ये डिस्टेंस ढूंढना है। तो आप तुरंत बताओगे सर 0 to 240 डिस्टेंस होगा 240 मीटर। तो यहाँ पे 0 to 240 में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 240। अब टाइम की बात करेंगे, तो भाई हम गए थे O2P 18 सेकेंड, फिर P2Q आए 6 सेकेंड, तो टाइम तो हम टोटल ही लेंगे। तो 240 अपॉन 18 प्लस 6, तो बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। O2P गए, फिर P2Q आए, तब पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। फिर एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे। एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप जब O2P गए तो 360 मीटर कवर किया था। आपने पाथ कितना कवर किया O2P में, 360 मीटर, प्लस फिर आप आए P2Q 120 मीटर। देखो P और Q के बीच का जो पाथ है, P और Q के बीच का पाथ वो 120 मीटर है। तो आपने कितना रास्ता कवर किया,
O2 पी गए 360 मीटर कवर किया, फिर P2Q आए 120 मीटर कवर किया, तो यहाँ पे तो कितना रास्ता कवर किया उसको ही तो पाथ लेंथ बोलेंगे। तो पहले में 360 मीटर गया, फिर में 120 मीटर गया, और आपको मालूम है पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे 360 पहले चला, फिर मैं 120 चला, तो मैं कितना टोटल ऑन रोड गया हूँ, मैं टोटल 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 में इतना मैंने व्हीकल चलाया, और टाइम क्या हुआ 18 सेकेंड पहले प्लस 6 सेकेंड, तो टोटल 360 प्लस 120 डिवाइड बाय 18 प्लस 6, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे बच्चों तो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी जो है वो छोटी है, और एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू छोटी है, एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, पहले क्या हो रहा था, आपने देखा कि भाई एवरेज वेलोसिटी जितनी है उतनी ही एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल थे, यहाँ पे रिलेशन चेंज हो गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, उसका मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आपको बताया है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 3.1 एग्जाम्पल 3.1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल 3.1। चलो, तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों आपको, चलो एग्जाम्पल 3.2 में यहाँ पे आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल 3.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल 3.2। ध्यान रखना यहाँ पे, एग्जाम्पल 3.2 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान रखो। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x equals to a plus bt square, where a equals to 8.5, a equals to 8.5 meter, and b equals to 2.5 meter per second square, and t is measured in second। t जो है वो टाइम है, सेकेंड में ही मेजरमेंट करेंगे। what is its velocity at t equals to 0 second and t equals to 2 second। आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी कब, जब t 0 सेकेंड हो तब, और t 2 सेकेंड हो तब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड, और आपको एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है 2 और 4 सेकेंड के बीच की। तो अब ये सम कैसे कैलकुलेट होगा, यहां तो आपको जो दिया है वो तो एक पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे पोजीशन, एक्स एक्सिस पे पोजीशन का फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू टाइम पोजीशन तो चेंज होगी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम पोजीशन चेंज होगी, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने जब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिखाई थी तब उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन
पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt। तो यहाँ पे बच्चों जो आपको मिलेगा, ये फॉर्मूला जो आपको मिलेगा x का फॉर्मूला, वो यहाँ पे x की जगह पे रखोगे, x की जगह पे रखोगे तो मैं यहाँ पे रखूंगा a प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह से मैं रखूंगा a प्लस बी टी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल्स टू, अब a का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी प्लस बी टी स्क्वायर, b कॉन्स्टेंट है और उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है तो b कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहाँ पे a क्या है आपको मालूम है, a जो है वो एक कांस्टेंट है 8.5 और b भी एक कांस्टेंट है 2.5। तो a अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट कोई दिखेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस b कांस्टेंट बाहर निकल गया, वो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, b को मैंने बाहर ले लिया, लेकिन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है पावर आगे, टी की जो पावर है वो पावर आगे लिखोगे और टी रेस टू 2-1। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा b इंटू 2t, b इंटू 2t, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा b इंटू 2t। ये जो मिला ना बच्चों, ये मिला आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपको मिल गई। अब यहां पे आप देखोगे बच्चों, ये था पोजीशन का फॉर्मूला, ये था पोजीशन का फॉर्मूला, और पोजीशन के फॉर्मूला की हेल्प से पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया dx by dt, तो आपको मिल गई वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आपको दो केस पूछे हैं कि अगर टाइम जो है वो 0 सेकेंड हो, इफ t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें t की जगह पे 0 लिख दो, तो यहाँ पे आपको b इंटू 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 होगा तब वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने वेलोसिटी के अंदर जहां पे टाइम दिख रहा था वहां 0 लिख दिया, तो ये हो गया फिनिश्ड। अब दूसरा क्या पूछा है, अगर टाइम 2 सेकेंड है, यहां पे दूसरा पूछा है इफ टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, अगर टाइम 2 सेकेंड है तो क्या होगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहां पे t जहां दिख रहा है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला t जहां दिख रहा है वहां 2 लिखेंगे, तो b इंटू 2 इंटू 2, फिर b की वैल्यू ऊपर दे रखी है, ऊपर b की वैल्यू है b इक्वल्स टू 2.5, तो b इक्वल्स टू 2.5 लिखोगे और इंटू ये 2 2 4 हो जाएगा। तो आपको यहां पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कब मिला, जब टाइम 2 सेकेंड था, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। जब टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम 0 सेकेंड था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 हो गई। इसका मीनिंग बच्चों, जब आप बाइक लेके जा रहे हो तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है, आपका स्पीडोमीटर आपको मालूम है जो स्पीड दिखाता है, वो 0 सेकेंड पे 0 दिखा रहा था। 2 सेकेंड के बाद
आपका स्पीडोमीटर 10 की स्पीड दिखा रहा है, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखना बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट पूछा है, ये क्वेश्चन जो पूछा है सेकंड पार्ट, वो एवरेज स्पीड के बारे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा है। ये हो गया था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। सम के अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट पूछा है वो क्या है? सेकंड पार्ट पूछा है कि जब टाइम 2 to 4 हो, 2 to 4, तब एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो टाइम कितना है 2 to 4? इन टाइम 2 सेकेंड to 4 सेकेंड। इन टाइम 2 सेकेंड to 4 सेकेंड। अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में आपको ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले जब टाइम 2 सेकेंड है तब वेलोसिटी क्या है वो हमें ढूंढनी है। तो when time equals to 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों, b इंटू 2t, वो ही यूज करना है। b इंटू 2t, b की वैल्यू 2.5 और t की वैल्यू 2, तो आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब यहां पे याद रखना बच्चों, यहां पे टाइम 2 सेकेंड था तब वेलोसिटी 10 थी। जब टाइम 2 सेकेंड था वेलोसिटी 10 थी। लेकिन बच्चों टाइम 2 सेकेंड है, वेलोसिटी 10 है, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है वो आप पहले बताओ। पोजीशन, तो यहां पे वेलोसिटी जब टाइम 2 था वेलोसिटी 10 थी, लेकिन पोजीशन तब कितनी होगी? तो पोजीशन के लिए x का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे पोजीशन के लिए। तो ये पोजीशन x1 पोजीशन, a की वैल्यू 8.5 दे रखी है, 8.5 प्लस b की वैल्यू है 2.5 और टाइम है 2 और उसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों तो आपको 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के ऊपर पोजीशन, 2 सेकेंड के ऊपर उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो यहां पे 10 प्लस 8.5 तो 18.5 मीटर। तो जब 2 सेकेंड थी तब पोजीशन थी 18.5 मीटर और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 10। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 10 और 2 सेकेंड पे आपकी पोजीशन 18.5 मीटर थी। तो पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, a प्लस बी टी स्क्वायर वाला, ये पोजीशन का फॉर्मूला है। तो आपकी पोजीशन 2 सेकेंड पे आपकी पोजीशन थी 18.5 मीटर। फिर 2 सेकेंड की जगह पे हम लिखेंगे 4 सेकेंड। तो when time equals to 4 सेकेंड, तो टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड, जब 4 सेकेंड की बात आएगी, जब 4 सेकेंड की बात आएगी तब पोजीशन आपको लेनी है x2। तो x का फॉर्मूला है a प्लस बी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो यहां पे 8.5 प्लस 2.5 और ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पे 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा
48.5 मीटर, 48.5 मीटर आपको जो आंसर मिलेगा x2 आपकी पोजीशन है, आपकी पोजीशन है 48.5 मीटर। तो 4 सेकंड पे पोजीशन है 48.5 मीटर। और वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2 हो जाएगा b इंटू 2t। तो ये तो है 2.5 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8। और आपको यहां पे मिलेगा ये 20, ये आपको मिलेगा यहां पे 20। 2.5 इंटू 8 ये आपको 20 मिल जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 20, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10, लेकिन मुझे तो एवरेज चाहिए, एवरेज 2 to 4 के बीच की एवरेज, 2 to 4 इसके बीच की एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना आप, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। तो आपकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपकी फाइनल पोजीशन x2 48.5 थी, इनिशियल पोजीशन 2 सेकंड पे 18 थी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 48.5 18.5 फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1 डिवाइड बाय, हम फाइनल टाइम था हमारा 4 सेकेंड और इनिशियल टाइम था 2 सेकेंड, क्योंकि हम 2 to 4 के बीच का फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 to 4 के बीच का। तो 4 फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम 2। तो बच्चों यहाँ पे ये जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गई यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, देख लो ये आपको क्या मिल गया, 15 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। यहां पे ये जो एवरेज वेलोसिटी मिली वो 2 to 4 सेकेंड के बीच में मिली, 2 to, याद रखना बच्चों, 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड के बीच में, 2 to 4 सेकेंड के बीच में आपको मिल गई एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बच्चों, ये है 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड के बीच में आपको मिल गई एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, दूसरा एक तरीका कि यहां पे आपने एवरेज वेलोसिटी ढूंढने के लिए चेंज इन डिस्टेंस, यहां पे चेंज इन डिस्टेंस उसकी पोजीशन में जो चेंज है डिवाइड बाय लिया आपने चेंज इन टाइम। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये फॉर्मूला यूज किया था। अब उसकी जगह पे अगर आपने ये फॉर्मूला भी यूज किया होता कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v2 प्लस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइड बाय 2। अगर आपने एवरेज ले लिया होता, दोनों वेलोसिटी का एवरेज, तो भी आंसर मिल जाता। देखो 4 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 20, 4 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, 20, और एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 10। तो ये दोनों ही वेलोसिटी 20 और 10 दोनों ही वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 4 सेकेंड पे आपका व्हीकल 20 की स्पीड से दौड़ रहा था,
2 सेकंड पे आपका व्हीकल 10 की स्पीड से दौड़ रहा था। तो ये दो क्या है बच्चों, ये दो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसका एवरेज अगर लोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज लोगे 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों तो भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी आप एवरेज वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। एवरेज वेलोसिटी ढूंढने के दो तरीके, कि आपके पास दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उसका सम करो डिवाइड बाय 2 करो, ये एवरेज वेलोसिटी आपको दे देगा। दूसरा तरीका है चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो पोजीशन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये दो रास्ते हुए देखो बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेकंड केस है, सेकंड केस वो क्या था, सेकंड केस था 2 to 4 टाइम के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी थी। तो 2 सेकंड पे पोजीशन ढूंढ ली, 4 सेकंड पे पोजीशन ढूंढ ली, फिर पोजीशन का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, फिर हमने क्या किया, पोजीशन का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस। तो ये जो मिला वो मिला एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा तरीका क्या है कि जो टाइम आपको दिया था वो टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढो, और दूसरा टाइम जो दिया है उस पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढो। ये दोनों ही वेलोसिटी का एवरेज ले लो, v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2, एवरेज लेना एवरेज। तो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो v2 प्लस v1 उसका टोटल करो डिवाइड बाई 2 करो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज मिल गया 15। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो है हमारा पूरा सेकंड केस। और फर्स्ट केस आपने देख लिया। फर्स्ट केस क्या था, वो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही ढूंढनी थी। कौन कौन से टाइम पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट एक्स का इक्वेशन दिया था, पोजीशन का इक्वेशन दिया था, पोजीशन एक्स क्या है, पोजीशन दिखा रही है, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो बच्चों dx बाई dt आपको वेलोसिटी देगा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देगा। ये रही वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो x की जगह पे a प्लस बी टी स्क्वायर मैंने रख दिया, x की जगह पे a प्लस बी टी स्क्वायर। a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। b क्या है, कांस्टेंट जो बाहर निकाल दिया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे टी स्क्वायर में 2 आगे, फिर टी की 2 माइनस 1 पावर, तो 2t बचेगा। तो b इंटू 2t, b इंटू 2t, ये हो गई वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर t की वैल्यू आप पुटअप करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो जब जीरो टाइम है तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढने के लिए बोला है, तो मैंने t की जगह पे 0 रख दिया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। फिर जब टाइम 2 सेकेंड है तब मुझे इंस्टेंटेनियस ढूंढने के लिए बोला है, तो मैंने t की जगह पे 2 रख दिया, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। तो ये जो फर्स्ट केस था उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढ के हमें उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 और 2 सेकेंड पे ढूंढनी थी, वो भी हमें मिल गई। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन होगा। और सेकेंड पोर्शन जो होगा एवरेज का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज का, ये होगा सेकेंड पोर्शन। देख लो बच्चों, ये होगा आपका सेकेंड पोर्शन नंबर 2, ये नंबर 2 पोर्शन होगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पूरा।